लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। नेपाल के रसुआ जिले में चीन की ओर से आई विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही हुई है। बाढ़ में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 384 यात्री लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें 291 विदेशी और 105 भारतीय नागरिक शामिल हैं। रसुआ में नेपाल पुलिस और सशस्त्र बलों के जवान भी लापता हैं। भोटेकोशी नदी में तिब्बत की ओर से अचानक पानी बढ़ने को बाढ़ की वजह माना जा रहा है, जबकि ग्लेशियर झील फटने की आशंका भी जताई गई है। बाढ़ से सड़कें, पुल और कई हाइड्रो पावर परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं संभावित खतरे को देखते हुए बिहार के 6 जिलों और एनडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पीआईएमएस अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड की नर्सरी में आग लगने से 15 नवजातों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक हादसे के वक्त नर्सरी में 16 बच्चे मौजूद थे। इनमें सिर्फ एक बच्चे को सुरक्षित बचाया जा सका। रेस्क्यू अधिकारियों के अनुसार नर्सरी के एयर कंडीशनर के कंप्रेसर में विस्फोट के बाद आग लगी और तेजी से पूरे वार्ड में फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। एसी में कंप्रेसर ओवरहीटिंग, गैस लीकेज, शॉर्ट सर्किट या खराब वायरिंग जैसी वजहों से आग और ब्लास्ट का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका के मोंटाना राज्य के बिलिंग्स शहर में एक व्यक्ति ने अपने 8 रिश्तेदारों की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। मृतकों में 4 बच्चे हैं और बताया जा रहा है कि मारे गए लोग एक ही परिवार की 4 पीढ़ियों से थे। घटना उस वक्त हुई जब परिवार के लोग एक घर पर डिनर के लिए जुटे थे। पुलिस के मुताबिक घर के पिछले हिस्से से गोली चलने की आवाजें सुनाई दी और इसके बाद घर में आग लग गई। पुलिस ने कई लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि आरोपी की मौत खुद को गोली मारने से हुई है। रूस के सुदूर पूर्वी अमूर इलाके में अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 152 लोग झुलस गए। मृतकों में 6 चीनी नागरिक शामिल हैं, वहीं 9 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। घायलों में से 36 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। शुरुआती तौर पर औद्योगिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही है। ये प्लांट पॉली इथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन के बड़े उत्पादन केंद्रों में से एक है। ईरान ने होर्मुज जलमार्ग के नियमों का कथित उल्लंघन करने पर 45 जहाजों को ब्लैकलिस्ट किया है। इनमें भारत से जुड़े 2 जहाज, एलएनजी टैंकर दिशा और मालवाहक माहा रूस भी शामिल हैं। सूची में यूएई, सऊदी अरब, कतर, ग्रीस, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों से जुड़े जहाज भी हैं। ईरान के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाज़ों पर जुर्माना, जब्ती या माल जब्त करने जैसी कार्रवाई हो सकती है। जून में ईरान ने कहा था कि होर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को उसकी अनुमति और निर्धारित समुद्री मार्गों का पालन करना होगा। इससे क्षेत्र में समुद्री आवाजाही और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया है। तुर्की में इस्लामिक विद्वान और शरिया आधारित शासन के समर्थक अल्परसलान कुयतुल को उनकी पत्नी समेत गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 प्रांतों में चलाए गए अभियान में कुल 56 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। कुयतुल और उनके सहयोगियों पर संगठित अपराध, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स नियमों के उल्लंघन जैसे आरोप लगाए गए हैं। कुयतुल हाल में ईरान अमेरिका तनाव के दौरान राष्ट्रपति अर्दोगान की ईरान नीति की आलोचना को लेकर चर्चा में आए थे। उनके संगठन फुरकान मूवमेंट के वकीलों ने गिरफ्तारियों का विरोध किया है और कार्रवाई को पुराने मामलों से जोड़कर सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश के रंगपुर शहर में एक हिंदू परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये शव मछुआपाड़ा इलाके में मिले थे। पुलिस के अनुसार आरोपी छत पर नशीली दवा का सेवन कर रहे थे। जब परिवार के मुखिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। परिवार के बाकी सदस्यों की भी उसी रात हत्या हुई। आरोपियों को श्मशान क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।